शेष है नहीं पाप का बागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध। यानी कि अब आदाब नाजरीन, INT टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। पेश है ये खास खबर खास आपके लिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। तेलंगाना में काफ़ी दिनों की अनथक कोशिशों के बाद बल्दिया इंतखाबात में बीजेपी पार्टी ने अपने कदम जमाने में कामयाबी हासिल की है और CM KCR के लिए लम्हे फिक्र छोड़ दिया है। और अभी बीजेपी की ही चहेती अखंड भारत के नाम का सहारा लेकर समिति बनाने वाले लोगों ने अब मुतनाज़ा CAA, NRC व NPR बिल्स का सहारा लेना शुरू कर दिया है और बीजेपी सदर डॉक्टर K लक्ष्मण की खुली मदद से इन बिल्स की तायद के बहाने आलानिया मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाकर ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि PM मोदी चाहे पूरे मुल्क को गिरवी रखवा दें, इन बिल्स को लागू करवाना मुल्क की अशद ज़रूरत है। हालांकि मुल्क के करोड़ों दानिशवरों के साथ साथ बैरूनी ममालिक के भी बहुत सारे जी असर लोग इन मुतनाज़ा बिल्स की असलियत भारतीयों को समझाते आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी के आलाकार पार्टी की नाकामियों को छुपाने के लिए मुल्क के कुछ हिस्सों में अब आगे आगे चल रहे हैं। वैसे हालिया खुली कुतुब शाह स्टेडियम में एहतमाम किए जाने वाले मुतनाज़ा बिल्स की मुतनाज़ा रैली में पार्टी के कई सरकर्दा लीडरों के साथ साथ सैकड़ों कारकुन भी उसमें शामिल रहे, जिसके कन्वीनर A भास्कर राज और प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर आनंद गुप्ता बनाए गए थे। शेष है नहीं पाप का बागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध। यानी कि अब तटस्थ रहने का समय नहीं है। जो जंग कर रहे हैं, जो अपराध कर रहे हैं, सिर्फ वही दोषी नहीं है। अगर सब कुछ जानते बूझते हुए हम चुप रहे और सिर्फ सरकारों पे डिपेंडेंट रहे तो हम भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। नागरिकता कानून में नाराए तदबीर कहां से आ गया? नागरिकता कानून में अल्लाह अकबर कहां से आ गया? ये कोई भी बेसिक एलिमेंट्री नॉलेज वाला इंसान समझ सकता है कि ये नागरिकता कानून का विरोध नहीं है। कभी शर्जिल इमाम आते हैं, बोलते हैं हम असम को तोड़ के ले जाएंगे, चिकन नेक की ब्लॉक हो जाएगा। हम लोगों को ये समझने की जरूरत है कि चिकन नेक स्ट्रैटेजी चाइना की वॉर स्ट्रैटेजी है। कौन उन लोगों को बैठ के लिटरली इंडिया के मैप पे समझा रहा है कि भारत को कहां से अटैक किया जाता है? तो अगर हम यहाँ पे जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं और CAA समर्थन में खड़े हैं, तो हमें उस मानसिकता के खिलाफ खड़ा होना है। CAA विरोध सिर्फ CAA विरोध नहीं है, एक मानसिकता है। क्योंकि आज CAA कभी NPR हो जाता है, कभी ट्रिपल तलाक हो जाता है, कभी राम मंदिर हो जाता है, कभी 370 एब्रोगेशन हो जाता है, कभी कुछ नहीं तो पॉपुलेशन कंट्रोल पे बात होती है तो पॉपुलेशन कंट्रोल के विरोध में बोलना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा पहली बार हम देश में देख रहे हैं कि इन लोगों की हैसियत और इन लोगों की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि अगर उसको यही नहीं रोका गया तो देश के लिए बहुत घातक साबित होगा। CAA हम सभी लोग समझते हैं, क्योंकि मैं एक लॉयर हूं और इसी सब्जेक्ट पे ये स्पीच और ये प्रोग्राम रखा गया है, तो क्विकली कवर करना चाहती हूँ कि देखिए NRC जैसे में इनिशियल से पता चलता है, हालांकि सरकार अभी कह रही है कि अभी हम NRC नहीं ला रहे हैं, लेकिन ये लोग जो एक प्रोपेगेंडा बना रहे हैं, NRC मतलब नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। हर देश में नागरिकता कानून होता है। आप अफगानिस्तान का बॉर्डर तो क्रॉस करके दिखाइए, आप अमेरिका का तो बॉर्डर क्रॉस करके दिखाइए, नॉर्थ कोरिया में घुस के दिखाइए, अगर आपका पता भी चल जाए तो। आपकी सारी बदमाशी इस देश में चलती है। नागरिकता की क्लासिफिकेशन इसलिए जरूरी है, दो मेन रीजन से जरूरी है। हालांकि इतने फायदे हैं कि पूरी लिस्ट कम पड़ जाएगी अगर यहां बताने बैठूंगी तो, लेकिन दो मेन फायदे हैं। सबसे पहली चीज है रिसोर्सेज। आप फर्ज करिए कि आपके माँ बाप के पास एक रोटी है, 7, वो एक रोटी आप 7 बच्चों में बटेगी, किसी का पेट नहीं भरेगा। और आप अपने माँ बाप से शिकायत करेंगे कि आपने हमें भरपेट खाना नहीं खिलाया। तो जब हम सरकारों से ये शिकायतें करते हैं कि
जब हम सरकार से शिकायत करते हैं पॉपुलेशन है, आपको इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम पे फोकस नहीं कर रहे, आप तो एनआरसी पे काम कर रहे हैं। तो ये हमारा सीधा सीधा दोगलापन दिखाता है, क्योंकि एनआरसी और सीएए एक बहुत वेल थॉट एक अम्ब्रेला एक्सरसाइज है जो देश की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करेगी। रिसोर्सेज के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है नेशनल सिक्योरिटी। क्विकली कवर करना चाहती हूं। हमारे संविधान के कुछ आर्टिकल्स हैं, कुछ संवैधानिक अधिकार है जो सिर्फ देश के नागरिकों को मिलते हैं। आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 19 है, एक आर्टिकल एक्सप्लेन करूंगी सिर्फ, आर्टिकल 30 जो माइनॉरिटीज को अधिकार देता है इस देश में अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोलने का। आप सोचिए कि पाकिस्तान से कोई इंपोस्टर, कोई घुसपैठिया विदेश का हमारे देश में आ जाए, आधार कार्ड बन जाता है, राशन कार्ड बन जाता है, नागरिक बन के नागरिकता का लबादा ओढ़ के रहने लगते हैं, आर्टिकल 30 का इस्तेमाल करके एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल लेते हैं। हमारे ही देश में पल के, हमारी ही रिसोर्सेज को यूज करके, हमारे ही बच्चों की रोटी खा के, हमारे देश की जनरेशन में आतंकवाद के बीज बो सकते हैं वो उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से। एक पूरी राष्ट्र विरोधी, एक एंटी नेशनल फोर्स हमारे ही देश में, हमारे ही टुकड़ों पे पल के तैयार हो रही है। इतना बड़ा थ्रेट है ये, इसलिए एनआरसी बहुत जरूरी है। बात आती है सीएए की, सिर्फ ना मुसलमान से कुछ लिया जा रहा, सिर्फ देने की बात हो रही है। 3 मुस्लिम बहुल कंट्रीज की, या ये कहिए कि इस्लामिक कंट्रीज की परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज को नागरिकता देने की बात हो रही है। इतनी सीने में क्या आग लग गई उनके कि सड़कों पे उतरे पड़े हैं। हमारे देश का जब विभाजन हुआ था तो कुछ चंद मुसलमान जो इस देश में रुक गए थे, जो रहना चाहते थे, जो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान बने, उन मुसलमानों के राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए माइनॉरिटी का दर्जा इस हिंदुस्तान ने मुसलमानों को भी दिया ना। उस दर्जे को इस्तेमाल करके सारे स्पेशल प्रिविलेजेस आज तक इस्तेमाल करते हैं ना। तब तो आप माइनॉरिटी थे, आज तो आप 30-35 करोड़ हो रहे हैं। आज तो आप नंबर के आधार पे माइनॉरिटी कहने के लिए क्वालिफाई भी नहीं करते। धर्म के आधार पे आप माइनॉरिटी स्टेटस एंजॉय कर रहे हैं और सारे स्पेशल प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहे हैं, तब आपको वो असंवैधानिक नहीं लगता। लेकिन वही अधिकार अगर दूसरे प्रताड़ित लोगों को मिल जाए, जो कि गिनती में भी शायद 33 या 34 हजार होंगे, उससे ज्यादा नहीं, तो आप लोगों के सीने में आग लग जाती है। एक बात मैं आज इस मंच के माध्यम से एक्सपोज करना चाहती हूँ, ये जो सरकार के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि ये हिंदू राष्ट्र बनाने का एजेंडा है, ये कितनी गलत एक धारणा, एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं। क्योंकि जिन 6 पंथों को नागरिकता देने की बात की जा रही है, उसमें सिख भी हैं, उसमें पारसी भी हैं, उसमें जैन भी हैं, उसमें बौद्ध भी हैं, उसमें कोई सिर्फ हिंदुओं को नहीं बुलाया जा रहा है। पहली चीज, ये दोगलापन जो करते हैं, मैं बताती हूँ क्यों करते हैं। एक्चुअली क्या है, मैं आपको रीजन बताती हूँ। असम में एनआरसी की एक्सरसाइज लागू हुई, तकरीबन 19 लाख लोग मिले, आपको 50-50 मुसलमान चाहिए, तो ये हिंदू राष्ट्र बनाने की मानसिकता नहीं है, ये आपकी इस्लामिक स्टेट बनाने की वहाबी मानसिकता है। अब एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब ये इतना ही क्लियर है, अभी एक लेडी ने स्पीच दी कि बैरिस्टर है, उनको समझ नहीं आ रहा, समझ वो कैसे हाथ से जाने देंगे। एक कानून जो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनली एंड लीगली पास होके आया है, उसका विरोध ये लोग कर रहे हैं। और देश में अराजकता जो फैल रही है, उसके पीछे एक मेन रीजन है, उसको प्लीज जानिए। क्योंकि आज सीएए, कल कुछ और होगा, परसों कुछ और होगा। कितनी सारी देश विरोधी ताकतें लगी हुई हैं हमारे भारत को, हमारी भारतीय संस्कृति को तोड़ने के लिए। आज से नहीं लगी हैं, हजारों सालों से लगी हैं। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कुछ टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट्स हैं, अर्बन नक्सल्स हैं, वामपंथी हैं, सोशलिस्ट हैं, कम्युनिस्ट हैं, इंटरनेशनल पावर्स हैं। ये सब लोग हमारी ताकत से डरते हैं। ये जानते हैं कि भारत अगर अपनी ताकत पहचान गया तो उसको विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता।
गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।